नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों को लेकर जो सस्पेंस था वो अब खत्म हो चुका है। उपराष्ट्रपति के उपचुनाव की तारीख सामने आ गई है। 9 सितंबर ये वो तारीख है जब उपचुनाव होगा और साथ ही साथ 21 अगस्त नामांकन की आखिरी तारीख होगी। चुनाव आयोग ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके मुताबिक 9 सितंबर को ये चुनाव होगा। 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरे जाएंगे और साथ ही साथ उसी दिन नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। लेकिन अब तक ये सियासत का मुद्दा बना रहा। कांग्रेस ने और विपक्ष ने सवाल उठाए जब अचानक 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, स्वास्थ्य के कारणों का हवाला देकर, जबकि सत्र की शुरुआत ही हुई थी। और ये ऐसा पहली बार हुआ कि जब सत्र चल रहा हो, सत्र की शुरुआत हुई और उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा का सभापति भी होता है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। विपक्ष ने इसे मुद्दा भी बनाने की कोशिश की थी, सवाल उठाया था कि दबाव डालने की कोशिश हुई थी, दबाव डाला गया। हालांकि इन तमाम सवालों, तमाम आरोपों का जवाब बीजेपी ने पुरजोर तरीके से दिया है। अब इसके बाद चर्चा ये शुरू हो गई कि अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, वो चेहरा कौन होगा। तो जाहिर है इसके लिए चुनाव की तारीखों का इंतजार था और ये नियम है कि 60 दिनों के अंदर ही उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति का फिलहाल पदभार जो उपसभापति के तौर पर हरिवंश हैं वो संभाल रहे हैं और अब 60 दिनों के अंदर उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना जरूरी था। तो निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें जो 7 अगस्त को इशू ऑफ इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन, जो कॉलिंग द इलेक्शन, ये प्रॉपर नोटिफिकेशन जारी होगा। लास्ट डेट फॉर मेकिंग नॉमिनेशन 21 अगस्त 2025 को, नामांकन की आखिरी तारीख। और फिर स्क्रूटनी होगी, जो नॉमिनेशन की जांच होगी वो 22 अगस्त को 2025 अगले दिन। और लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि जो नामांकन वापसी की तारीख है वो तारीख है 25 अगस्त तक आप नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। और साथ ही 9 सितंबर जो सबसे अहम तारीख, जिस दिन ये चुनाव होगा, और 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और 9 सितंबर को ही चुनाव अगर करवाया जाता है तो नतीजे भी सामने आएंगे। अब सवाल है कि ये चुनाव कैसे होते हैं, क्या ये अलग है, किस तरह से चुनाव होता है, तो ये भी आपको हम पूरी प्रक्रिया समझाते हैं। इसमें दरअसल एक निर्वाचक मंडल उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में हिस्सा लेता है। निर्वाचक मंडल का जो गठन होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य और नामित सदस्य, दोनों सदस्य शामिल होते हैं और वही वोट करते हैं, वही मतदान करते हैं। साथ ही साथ इसमें नामांकन जो भरेगा उनके लिए ज़रूरी है कि 20 सांसदों को प्रस्तावक के तौर पर सिग्नेचर चाहिए, हस्ताक्षर चाहिए, और समर्थक के तौर पर भी हस्ताक्षर चाहिए। और कुल जो वैध मत होते हैं, मतपत्र होते हैं, उनका साधारण बहुमत यानी 50% से अधिक मत मिलने चाहिए, जिसके आधार पर नतीजे घोषित किए जाते हैं। तो इसका जो स्टेप निर्वाचक मंडल का तो गठन है। लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित और नामित सदस्य हैं, अधिसूचना जारी होगी, जो तारीख की घोषणा हो गई है, लेकिन इसमें प्रॉपर नोटिफिकेशन जारी करने की तारीख बताई गई है 7 अगस्त 2025 को। और अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन प्रक्रिया के लिए आपको उम्मीदवार को कम से कम 20 सांसदों के प्रस्तावक के तौर पर और 20 सांसदों के समर्थक के तौर पर हस्ताक्षर होना ज़रूरी है। उसके आधार पर नामांकन होगा। 21 अगस्त तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा और उसके बाद स्क्रूटनी, फिर विड्रॉल की तारीख 25 अगस्त को, और फिर 9 सितंबर को जो मतदान होगा सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। तो सभी सांसद जो भी निर्वाचक मंडल के में सदस्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा के, वो उसमें वरीयता के आधार पर 1, 2, 3 के आधार पर मतपत्र में नाम लिखकर, उम्मीदवारों के नाम लिखकर वो जमा करते हैं बैलेट बॉक्स में। और उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो नतीजे घोषित करते हैं। साधारण बहुमत 50% जो कि कुल मतपत्र हैं उनका हासिल करना ज़रूरी होता है। जो रिटर्निंग ऑफिसर उसी के आधार पर नतीजे की घोषणा करते हैं। आंकड़ा क्या कहता है ये भी आपको हम बता देते हैं। मौजूदा आंकड़ा बहुत आसानी से कह रहा है कि एनडीए जो चाहेगा वही उपराष्ट्रपति फिर से बनेगा, वही चेहरा होगा। अगर इसमें विपक्ष अपनी तरफ से उम्मीदवार उतारता भी है, इंडिया ब्लॉक अपनी तरफ से उम्मीदवार उतारता भी है, तो बहुत मुमकिन है कि उनकी हार होगी और एनडीए का ही उम्मीदवार जीतेगा। हालांकि ये देखना होगा कि क्या इंडिया ब्लॉक चुनाव लड़ने के लिए
ज्वाइंट कैंडिडेट, अपना संयुक्त उम्मीदवार देता है, एकजुटता दिखाने की कोशिश करने के लिए या एक संदेश देने के लिए सिंबॉलिक तौर पर इस तरह की कोशिश होती है। लेकिन आंकड़ा एनडीए के पक्ष में है। कुल 542 सदस्यों में से लोकसभा में एनडीए के पास 293 हैं, इंडिया के गठबंधन के पास 234 सदस्य हैं। वहीं राज्यसभा की बात करें तो यहाँ 240 सदस्यों की प्रभावी संख्या में से एनडीए को करीब 130 और इंडिया गठबंधन को 79 सांसदों का समर्थन है। कुल मिलाकर जो निर्वाचक मंडल होता है, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, निर्वाचित और नामित, उनमें से कुल एनडीए के पास 423 और इंडिया गठबंधन के पास 313 सांसदों का समर्थन है। साफ तौर पर पलड़ा एनडीए का भारी है, बाकी सदस्य किसी भी खेमे से जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसे में बहुत हद तक इंडिया ब्लॉक से जुड़े हुए जो सदस्य हैं वो 313 और एनडीए के पास 423 का आंकड़ा है। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या इंडिया ब्लॉक की तरफ से उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं। नामांकन की तारीख की घोषणा हो गई है 21 अगस्त तक, इसका भी पता चल जाएगा। एनडीए की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, इसे लेकर भी अब चर्चा का बाजार गर्म है। कई अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं। उनमें कुछ नाम हैं कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत को लेकर भी सामने नाम आ रहा है। सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर के नाम पर भी विचार चल रहा है। हालांकि अंतिम फैसला बीजेपी और एनडीए के सभी सांसद और नेता मिलकर लेंगे कि किसे उम्मीदवार बनाया जाए। बहरहाल 9 सितंबर को ये तय हो जाएगा कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। और भी ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।